सनातन काल से ही चला आया है कि बुरे कर्मों का फल बुरा ही भुगतना पड़ता है, चाहे वह इंसान हो या फिर खुद ईश्वर ही क्यों न हो। इसका एक उदाहरण है माता सीता। हम में से बहुत ही कम लोगों को यह पता है कि माता सीता को एक गर्भवती ने श्राप दिया था, जिसकी वजह से माता सीता को सहना पड़ा था राम भगवान का वियोग। इस कथा के अनुसार माता सीता को एक तोते का श्राप मिला था, जिसकी वजह से उनको भगवान राम से अलग रहना पड़ा। पहले माता सीता को वनवास के दौरान रावण अपहरण कर लेता है और उसका वध करने के बाद माता सीता के साथ भगवान राम की अयोध्या में वापसी होती है। फिर धोबी की वजह से माता सीता को अलग रहना पड़ता है। सवाल ये है कि आखिर किस गर्भवती को तड़पाया था माता सीता ने। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि आखिर किस गर्भवती ने क्या और क्यों दिया था माता सीता को श्राप। कहते हैं एक बार बाल्यावस्था में माता सीता अपनी सहेलियों के साथ बगीचे में खेल रही थी और उसी बगीचे के एक पेड़ पर तोते का एक जोड़ा बैठा था। दोनों आपस में माता सीता और भगवान राम की बातें कर रहे थे, जिसे सुन माता सीता का ध्यान उस तरफ आकर्षित हुआ। माता सीता उनकी बातों को ध्यान से सुनने लगी। मादा तोता यह बोल रही थी कि इस संसार में राम नाम का एक बड़ा प्रतापी राजा होगा और राम की शादी बहुत ही खूबसूरत पत्नी सीता से होगी। यह बात सुन सीता की उत्सुकता काफी बढ़ गई, इसलिए कन्या सीता ने उन तोतों को पकड़वा लिया और फिर उन दोनों को पुचकार के पूछा कि भविष्य के बारे में इतना ज्ञान कहाँ से प्राप्त हुआ। तब तोते के जोड़े ने बताया कि इससे पहले हम महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में रहते थे, जहाँ यह बात महर्षि वाल्मीकि के मुख से उनके आश्रम में शिष्यों को पढ़ाते वक्त सुना, जहां हर रोज राम और सीता के जीवन के बारे में बताया जाता है। इसलिए उनको दोनों के बारे में हर चीज कंठस्थ याद हो गई। माता सीता ने तोते के जोड़े से कहा कि जिस जनक पुत्री सीता की तुम लोग बात कर रहे हो वह मैं ही हूँ। मुझे मेरे और राम के बारे में और भी बातें जाननी है। तब नर तोता ने कहा कि हे सीता, आपका विवाह अयोध्या के राजा दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र राम के साथ होगा और आपकी जोड़ी तीनों लोकों में सबसे अद्भुत होगी। सीता जी सवाल पूछती रही और दोनों तोते जवाब देते रहे। सीता जी ने कहा कि जब तक मेरा विवाह नहीं हो जाता तुम दोनों मेरे साथ राजमहल में रहोगे और तुम्हें वहां पर सारी सुख सुविधाएं मिलेंगी। सीता जी की बात सुनकर तोते का जोड़ा घबरा गया। तब नर तोते ने सीता जी से कहा, हे सीते, हम आपके साथ आपके महल में नहीं रह सकते। हम पक्षी हैं, हम उन्मुक्त गगन में रहना पसंद करते हैं, इसलिए हमको आजाद कर दीजिए। तोते ने इसके लिए बहुत याचना की। तब सीता जी ने नर तोते को तो छोड़ दिया, लेकिन मादा तोता को नहीं छोड़ा और कहा कि यह मेरे साथ ही रहेगी। नर तोते ने कहा कि मेरी पत्नी गर्भवती है, इसलिए ऐसे समय पर उसको जाने दे। हम दोनों एक दूसरे का वियोग सहन नहीं कर सकते, इसलिए आप मेरी पत्नी को जाने दें। लेकिन सीता जी ने उसकी एक न सुनी। तोते ने सीता से काफी याचना की, फिर भी सीता माता नहीं मानी। नर तोते को आजाद करते हुए कहा कि तुम खुशी खुशी जा सकते हो, लेकिन मादा तोता मेरे साथ ही रहेगी। इस पर मादा तोता को बहुत गुस्सा आ गया और मादा तोते ने सीता को श्राप देते हुए कहा, जैसे तुम मुझे मेरे पति से मेरी गर्भावस्था में दूर कर रही हो, उसी प्रकार तुम्हें भी अपनी गर्भावस्था में अपने पति राम का वियोग सहना पड़ेगा। इतना कहते ही मादा तोते ने तुरंत अपनी प्राण त्याग दिए। माता तोता के प्राण त्यागने के कुछ समय बाद नर तोता के पत्नी वियोग में प्राण चले गए। इससे माता सीता को बहुत दुख हुआ, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। बताया जाता है कि अगले जन्म में तोता वही धोबी था जिसने माता सीता के चरित्र पर उंगली उठाई थी, जिसके बाद भगवान राम ने सीता का गर्भावस्था के दौरान त्याग कर दिया। तब माता सीता महर्षि वाल्मीकि के आश्रम पहुंची और वहां उन्होंने लवकुश को जन्म दिया। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें।